नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां शराबबंदी पर एक बार फिर से सियासी शोर शुरू हो गया है। आबकारी मंत्री शराबबंदी पर कह रहे हैं कि जल्दी का काम शैतान का है, तो विपक्षी बीजेपी ना सिर्फ कांग्रेस को शराबबंदी का वादा याद दिला रही है, बल्कि शराब के नाम पर तिजोरी भरने का भी आरोप लगा रही है। आज चर्चा इसी मसले पर, बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। नहीं दिखी है टीम न्यूज स्टेट। तो चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। कुछ देर बाद बीजेपी विधायक रजनीश सिंह भी हमें जुड़ेंगे, उनसे भी बीजेपी का क्या स्टैंड है वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिन भंसाली जी, 2.5 साल का समय कोई जल्दबाजी का समय तो नहीं होता है सर किसी सरकार को कोई फैसला लेने में। ये कवासी लखमा का जो जल्दबाजी वाला बयान है, आखिरकार जल्दबाजी क्या 2.5 साल में जल्दबाजी लगती है, या फिर बिल्कुल अंत में जब चुनाव होंगे तब कोई फैसला लिया जाएगा पूरे इत्मीनान के साथ शराबबंदी पर? 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस कदर शराब की नदियां बही है कि देखिए, एकाएक ये निर्णय लेना कि शराबबंदी कर देंगे मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। कवासी लखमा जी के बयान का मैं समर्थन करूंगा। ये नोटबंदी या जीएसटी जैसा निर्णय नहीं है। मैं आपको बता दूं, बीच में जब लॉकडाउन के दौरान जो शराब के आदी जो लोग थे, जो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो आदी हुए थे, मैं तो आरोप लगाऊंगा 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक ये लोग लेंगे तो यूं ही नहीं चला गया। स्प्रिट और कुछ ऐसा अल्कोहल और कुछ ऐसी चीजें जो थी, जहर जैसी चीजें उन्होंने पी ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई नशे के उसमें। तो एकदम से इसको बंद किया जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। हाँ, जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है। हमने हमारे घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि हम शराबबंदी करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। मैं भाजपा के मेरे मित्रों से ये पूछना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी है शराबबंदी की, उसमें आज तक के कई बार पत्राचार करने के बावजूद आज तक नाम क्यों नहीं दे रहे समिति में विधायकों का, कि उनके सलाह मशवरे भी उनसे लिए जाए और समिति में यह निर्णय लिया जाए कि शराबबंदी हो तो किस तरीके से हो। छत्तीसगढ़ जो है ये कम से कम 8 राज्यों से, ऐसे राज्यों से मिला है जहां पर शराबबंदी नहीं है। रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा। लेकिन नितिन जी, पहले आप ये बताइए कि बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि हम उस कमेटी में नहीं आते हैं। पिछली बार जब हमने डिबेट की थी तो उस तरह का जवाब आया था। तो क्या हमसे ही पूछकर शराबबंदी आपको करनी है? क्या हमने वादा किया था शराबबंदी का या कांग्रेस पार्टी ने किया था? देखिए, आप फैसला लीजिए सर। आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे खत्म करेंगे, लत लगी है तो धीरे धीरे खत्म करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए सरकार की तरफ से? इस पर तो उल्टा सेस लगाकर पैसे कमाए सरकार ने। त्यागी जी, मेरा एक प्रश्न है, पूछ लीजिए रजनीश सिंह जी से, आप भी पूछ लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शराबबंदी के पक्षधर है? पूछिए। मैं आपसे पूछता हूं सर, आपका वादा था ना, आपका वादा था, तो 2.5 साल में कितने आगे बढ़े आप लोग? कितने आगे बढ़े आप लोग शराबबंदी पर? आदरणीय त्यागी जी, 1.5 साल कोरोना काल में निकला है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा गिनाइए ना सर, राज्यों से छत्तीसगढ़, गिनाइए, काम गिनाइए। छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, 8 राज्यों से घिरा हुआ है जहां पर शराबबंदी नहीं है। ऐसे में शराबबंदी करना मतलब अवैध शराब और कोचियों का इस प्रदेश में प्रवेश करना, ऐसी स्थितियां निर्मित होगी। बहुत ही शांति से आप लोगों को शराब लिया जाएगा। हाँ, आप लोगों को शराबबंदी करनी है या नहीं करनी है, इसको भी तो स्पष्ट करना होगा। या तो आप ये कह दीजिए कि अदर राज्य नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हमारे पास ऐसा तंत्र नहीं है कि अवैध शराब को रोक पाए। नहीं, आप फिर ये कह दीजिए कि हम दूसरे राज्यों को मुनाफा क्यों दे अपना, हम खुद बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। हम इस पे रास्ता निकालेंगे। जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है। ठीक, मैं लौटता हूं। रजनीश जी, आप लोग सवाल उठाते हैं कि ये तो तिजोरी भर रहे हैं, तो तिजोरी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी खूब भरी सर, और ये तो एक जरिया बन गया है। राज्यों के पास शराब, पेट्रोल, डीजल के अलावा बचा क्या है? आप लोकेश जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी शराब बिक रही थी
बिल्कुल बिक रही थी, हमने कभी नहीं कहा कि नहीं बिक रही थी। और जब वो दुकान ठेके पर होती थी तो हमने देखा है कि तरह तरह के उसमें न्यूसेंस होते थे। रात दिन जहां जाएं वहां पर ये अवैध शराब का अड्डा बना हुआ था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक तो शराब की दुकानें कम करेंगे, एक निश्चित जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं वहां पर दुकानें खोलेंगे और शासकीय तौर पर संचालित करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे। और पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक शराब दुकान संचालित की, आप देख लीजिए कि कितनी शिकायत उसमें आई कि अवैध शराब बिक्री का, अवैध शराब दुकानें तो सर बढ़ी हैं लगातार। 2000 से लेकर आज 2021 तक दुकानें कभी कम नहीं हुई हैं, लगातार बढ़ी हैं। आप शराबबंदी के पक्षधर हैं? मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, पक्षधर हूँ कि नहीं उसमें आ रहा हूँ। मैं जो ये बार बार को बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेचना शुरू किया उनके शासन में, वो तो चल रहा था ना। मैं बोल रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी 2003 में नहीं शुरू की थी। यदि मैं उस पीछे के कालखंड में जाऊं, हमारी तो रिपोर्ट में हमने दिखाया है कांग्रेस से शुरू हुआ, बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आ गई। ये रिपोर्ट में क्लियर है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शराब बिक रही थी, लेकिन वो एक टाइम टू टाइम बिक रही थी। और जितने प्रकार के न्यूसेंस थे, लगभग सारे के सारे न्यूसेंस खत्म हो चुके थे। अब भारतीय जनता पार्टी इसके पक्षधर है कि नहीं, और दूसरी बात, हम कांग्रेस को क्यों बार बार पूछ रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आप क्यों आज इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं? आज आप इसलिए विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि बड़े बड़े वादे करके, दावे करके, खाके, कसम खाके इन्होंने कहा कि शराबबंदी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप लोग इस पक्ष में हैं कि शराब बिकनी चाहिए, शासकीय दुकानें खुले, बिल्कुल नहीं, बिना अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। क्या किया आपने? तो रजनीश जी, 15 साल क्या नहीं किया बंद? आप इतने अगर पक्षधर हैं तो हम लोगों ने कसम खाया था क्या? हम लोग कसम खाए नहीं, हमने देखिए कसम नहीं खाया है, घोषणा पत्र में कहा है। अब तो स्टैंड की बात है सर, पत्र में कहा है, अब तो स्टैंड लेने की बात है ना। अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि तिजोरी भर रही है ये सरकार, तो बीजेपी भी तो वही कर रही थी सर। पेट्रोल और डीजल के नाम पर जो एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही है, इनको यदि लगता है तिजोरी भर रही है कि हम इसी प्रकार के उल जुलूल और विषय से हट के, विषय से भटक के हम टीवी में डिबेट करके छत्तीसगढ़ के लोगों को मूर्ख बना लेंगे, अनपढ़ समझते हैं, ये बहुत बड़े धोखा खाने वाले हैं और इनकी बैंड बजने वाली है। आप जिस विषय में हो उस विषय में बात करिए। आपने कसम खाया था, आपके घोषणा पत्र में है। और दूसरी बात मैं आपको टोकना शुरू करूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए जब एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है, अरे आपको पूरा छत्तीसगढ़, तो आप लोग स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना कि शराब बिकनी चाहिए, पूर्ण बंदी होनी चाहिए या कुछ इलाकों में बंदी होनी चाहिए। स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी जनमत प्राप्त की है। इसी घोषणा के आधार पर आज हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, लाल बत्ती में घूम रहे हैं, लाल बत्ती बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार के 3-4 घोषणाओं के कारण बांट रहे हैं। पूरा करें, हम नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए। रवि जी, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, अगर 35% लोग शराब कंज्यूम करते हैं इस प्रदेश में, 21% राजस्व आ रहा है केवल शराब से, और कुछ आदिवासी इलाकों में शराब को पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनकी संस्कृति से भी ये जुड़ी हुई है, तो इसे क्या पूरी तरीके से अलग किया जा सकता है, या ये केवल एक चुनावी कोरा वादा आपको नजर आता है और अब इस पर फंस गई है कांग्रेस? ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जो स्थिति है वो अलग है। यहाँ ट्राइबल इलाका है, जहां पर पहले भी जब मध्यदेश भी था वहां 5 लीटर आदिवासी इलाकों में शराब बनाने की छूट थी और आज भी वो लागू है। और जहां तक आपने भी कहा, आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो काफी ट्राइबल हिस्सा है, चाहे सरगुजा करें चाहे बस्तर करें, और दूसरे जिलों में भी ट्राइबल आबादी रहती है जहां शराब का इस्तेमाल वो करते हैं। ये तो संस्कृति की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स छत्तीसगढ़ में शराब ही है। 5,000 करोड़ इससे आमदनी होती है।
उसका अल्टरनेट क्या है सरकार के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं तलाशा गया है। हम इसमें बात करते हैं शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी कर देंगे, 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, तो उसका अल्टरनेट आप कैसे करेंगे? तो सरकार के साथ पास ये दुविधा है। ठीक है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपना उल्लेख किया, शराबबंदी करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, कितने साल में करेंगे, ये बड़ी एक समस्या है, क्योंकि सरकार के पास अभी कोरोना काल में राजस्व की बड़ी समस्या है। तो इसमें बहस की बात है, इसलिए सरकार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि जल्दबाजी में नहीं है, तो स्वाभाविक तौर से इसमें बहुत डिस्कशन की जरूरत है। राजस्व के विकल्प तैयार करने पड़ेंगे, आदिवासियों को समझाना पड़ेगा। इतना आसान मुद्दा नहीं है कि शराबबंदी यहां लागू कर दिया जाए। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी जो बात कर रहे हैं, बीजेपी ने भी कहा था कुछ दुकानें बंद की थी, एक निश्चित आबादी पर बंद की थी दुकानें, लेकिन अवैध शराब बिकी, शराब की खपत भी बढ़ी, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि लोग इसको छोड़ना भी नहीं चाहते और सरकार भी ये चाहती कि ये चलता रहे, जिससे हमको रेवेन्यू मिलता रहे। रवि जी, लेकिन खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मोहन मरकाम, वो तो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पूर्ण शराबबंदी तो मुमकिन नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अब जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो आप कदम उठाइए, उस दिशा में भी आपको लगता है कि रेवेन्यू उतना बड़ा है कि सरकार कदम अभी की स्थिति में तो नहीं उठाना चाहती है? जी सही है। देखिए, पूर्ण शराबबंदी नहीं है। जैसे आदिवासी संस्कृति की बात है, आदिवासियों को जो 5 लीटर शराब बनाने की छूट है, उसका क्या विकल्प होगा? ट्राइबल चाहे दोनों पार्टी से दूर हो जाएंगे यदि शराबबंदी उनसे किया जाए या उनकी संस्कृति से दूर करने की उनको कोशिश किया जाए। और रेवेन्यू का जो बड़ा सो, चाहे शहर करें चाहे गांव करें, और कुछ शराब दुकानें बंद की थी बीजेपी सरकार ने जिससे कि खपत कम हो, लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट सामने आया। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना होगा। और जहां तक उड़ीसा में शराब है, झारखंड में शराब है, झारखंड भी ट्राइबल स्टेट है, उड़ीसा में भी काफी ट्राइबल रहते हैं जो नेबरिंग है डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के, तो वहां से अवैध शराब भी आएंगे, उसको कैसे रोकेंगे? तो ये बहुत ही कठिन लेकिन सर सवाल है। वो मसला तो सर बिहार हमारे सामने है, गुजरात हमारे सामने है, उन्होंने ये सोचकर थोड़ी फैसला लिया कि यूपी में शराब नहीं बिक रही है तो हम बिहार में कैसे बंद कर दें। ये लॉजिक तो समझ नहीं आता। नहीं, देखिए वो अलग है, बिहार में ऐसा कल्चर नहीं है कि आदिवासी यहाँ शराब पीते ही हैं, और पिछली सरकारों ने यहाँ शराब बनाने की छूट दी थी। ठीक है, आप ये मत करिए, आएगा शराब, ये ठीक, लेकिन ये भी तो है कि हमारा जो संस्कृति है उसको किस तरह से हम रोकें, कि संस्कृति को क्या छोड़ दें क्या? इसको सरकार को अध्ययन करना पड़ेगा। नितिन जी, ये कहा जाता है सर कि कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है तो आम लोगों की राय से बनता है वो मैनिफेस्टो, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। आप लोगों को भी लगा कि महिलाएं लगातार विरोध करती हैं तो डाल देते हैं इस मुद्दे को। अब आप लोग ये कहते हैं हम रिसर्च करेंगे, इस पर कमेटी बनाएंगे, ये तो टालने वाली बात हो गई सर। आपको भी जमीनी हकीकत तो भली भांति पता होगी कि क्या चुनौतियां आ सकती हैं शराबबंदी को लेकर, उसके बावजूद क्यों ना इसे कोरा वादा माना जाए? सरकार आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। मोहन मरकाम तो साफ कह चुके हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो नहीं सकती छत्तीसगढ़ में। घोषणा पत्र नहीं, जन घोषणा पत्र जारी किया था हमने चुनाव से पहले, और उसमें जो वादे किए हैं 36 में से मैंने बताया जनता की राय थी पूरे कर चुके हैं। शराबबंदी की जनता की राय थी, तो अब क्या दिक्कत है? पार्टी की भी मत थी। दिक्कत जो है वो टेक्निकली मैंने बताया कि इन सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे 8 राज्यों से हम छत्तीसगढ़ में, बीच में छत्तीसगढ़ और 8 राज्यों से घिरे हुए जहां पर शराबबंदी नहीं है, तो वहां से निश्चित तौर पर अवैध शराब आने के चांसेस बनते हैं। उसे कैसे रोका जाए, उसमें क्या कानून बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा करके गहन चिंतन मनन करने के बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा। और जनादेश जैसा कि जनता ने दिया है, चिंतन मनन सर केवल यहाँ डिबेट में होता है, कहने के लिए होता है, क्योंकि ग्राउंड पर तो ये दिखता है कि शराब की होम डिलीवरी सरकार कर रही है। ये चिंतन मनन कर रहे हैं कि घर घर शराब कैसे पहुंचाए? बिल्कुल घर घर शराब वाली बात नहीं है। घर घर शराब अभी जैसे बिहार और गुजरात की जो बात हो रही थी अभी कि बिहार और गुजरात में शराबबंदी, ऐसी शराबबंदी हमको छत्तीसगढ़ में नहीं करनी है। भाजपा के हमारे अभी साथी कह रहे थे
कि ऐसा मैं तो यही जानना चाहता हूँ ना कि जो चिंतन मनन हुआ उससे क्या निकला अभी तक, सॉल्यूशन क्या निकला, कैसे रोकेंगे आप लोग? सरकार है आपको जीएसटी की तरह लागू नहीं करना, नोटबंदी की तरह लागू नहीं करना, तो कैसे लागू करना? वो जनता को समझाना तो पड़ेगा सर। हमने वादा किया है, हम जनता के साथ इनके जैसे जुमला नहीं करेंगे, कोई जुमला नहीं करेंगे। हमने वादा किया है, वादे को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, एड़ी चोटी लगाएंगे मगर वादा पूरा करेंगे। शराबबंदी का हमने जन घोषणा पत्र में इतने समय लेंगे सर, तो कितने घर उजड़ चुके होंगे इस शराब की वजह से? महिलाओं को देखते हुए फैसला दिया था ना आपने। ये 15 सालों में इनके द्वारा नहीं, उन्होंने तो वादा ही नहीं किया था, उन्होंने तो छोड़ दिया था। अरे इन्होंने वादा किया था, पूछिए आप रजनीश सिंह जी से। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था भले चुनाव हार जाए शराबबंदी करेंगे। रक्षाबंधन के दिन बहनों से राखी बंधवाते हुए उन्होंने वचन दिया। अब उन बहनों की फिक्र नहीं रही क्या आप लोगों को? उन बहनों की फिक्र है नहीं है सर? वो तो इस आस में थी कि सरकार बनेगी, तुरंत शराबबंदी होगी, हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारे घर के लोग शराब में ना पढ़कर कामकाज करेंगे ठीक से। पूरा करेंगे। जब भी हमने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, बहनों की और माताओं की चिंता है हमें, जब भी हमने वादा किया है और हम उस वादे को पूरा करेंगे। मैं वचन नहीं, वो डेडलाइन मांग रही है क्योंकि अब तो लगभग 3 साल हो गए, 2.5 साल तो पूरे हो गए हैं, जल्दी आगे महीने बढ़ रहे हैं। 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें 1.5 साल कैसे निकले आपको भी पता है, सबको पता है, जग जाहिर है। तो उसमें और कामकाज नहीं हुए सर, उसमें और नीतियां नहीं बनी सरकार की तरफ से। आप लोग ये कहते हैं ना, हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, हमने 2500 रुपए धान कर दिया, तो ये उसमें क्यों नहीं है? हाँ, ये भी वो सारे फैसले भी तो हुए ना। देखिए, टेक्निकल रूप से सारी चीजों को देखकर किया जाएगा। तो ये हंसी मजाक नहीं है, नोटबंदी नहीं है। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं है सर, हंसी मजाक के मुद्दे न्यूज स्टेट नहीं उठाता है। ये 8:30 का जो टाइम है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सीरियस मुद्दों के लिए है सर। मैं मानता हूँ सीरियस मुद्दा है, पर ये ऐसे बंद नहीं होगा। इसको बंद करने के लिए आत्मचिंतन, चीजों को विश्लेषण, सारी चीजों को देखना होगा। जैसा कि मैंने कहा, 8 राज्यों से हम घिरे हुए हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी बता दें, आदरणीय रजनीश जी, कि इनकी सरकार कितने राज्यों में है देश में और किस राज्य में शराबबंदी है। ये कहेंगे गुजरात और बिहार में है, तो गुजरात और बिहार में इन्होंने कांग्रेस ने की थी। नितिन जी, एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर वादे किए, अगर उनकी सरकार बन जाती तो आप पूछते उनसे, आपने जो वादा किया वो आपसे पूछेंगे। अब वो अन्य राज्यों का डिस्कशन वहां के विपक्षी करेंगे ना सर। वहां पर जो कांग्रेस है मध्य प्रदेश में उठाए ना कांग्रेस मुद्दा शराबबंदी का, किसने रोका? अब आप अन्य राज्यों से कंपेयर करेंगे अपना वादा किया हुआ, तो कैसे चलेगा? हमने त्यागी जी, हमने जन घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। 36 में 24 पूरे कर चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वादे, उसमें शराबबंदी भी है और निश्चित तौर पर इस प्रदेश में शराबबंदी। रजनीश सिंह जी, देखिए ऐसा है सर कि केवल सवाल उठा देना वो बहुत आसान है। जब आपका कमेटी बनी, इसमें विधायकों को बुलाया गया कि चर्चा कीजिए सरकार के साथ बैठकर। वैसे आप कहते हैं कि हमारे साथ चर्चा नहीं करते। जब इतना गंभीर मसला है और आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर घर ना उजड़ें, लोग इस गलत आदत में ना पड़े, तो आप लोग बैठकर चर्चा तक नहीं करना चाहते। ये तो आपकी गंभीरता है। इस तरह से तो आपका सवाल उठाने का भी हक नहीं बनता है सर, अगर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं सरकार के साथ। लोकेन जी, 30 मिनट के चर्चा में 20-25 मिनट तो भाई साहब को दे दिए हैं और ये हमसे अब प्रश्न कर रहे हैं कि मैं आपको अभी इसी डिबेट के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं कि कब किस विधायक को इन्होंने फोन किया, कब लेटर लिखे, इसको नंबर 1 बताएं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हमको कमेटी में नहीं रहना है। शराबबंदी बनाने वाले जन घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र नहीं, हमारा जन घोषणा पत्र है। तो जो बनाए हैं, क्या सब भांगड़ा पी के बनाए हैं? उनको आज मालूम पड़ा है कि 8 राज्यों से घिरे हैं। यहाँ आदिवासी का ये है, यहाँ पर परंपरा है, यहाँ पर आदिवासी भाइयों को छूट है, तो लिखे क्यों? सिर्फ वोट लेने के लिए? ये सवाल तो मैंने पूछ लिए। इसका मतलब रजनीश जी, आप ये साफ करना चाहते हैं कि हम लोग जाना ही नहीं चाहते कमेटी में, हमें लेटर लिखिए भी मत। भारतीय जनता नहीं, देखिए, भारतीय जनता जी ये चाहते ही नहीं है। मतलब है कि शराब मैं समय में बताना चाहता हूँ,
ये जितना नहीं, आप टाइम बता दीजिए नितिन जी उनको चिल्ला रहे कब हैं। आना है उन्हें चर्चा के लिए। वो तो खुद विधायक हैं, आ जाएंगे वो चर्चा करने के लिए। समय बता दीजिएगा। कभी भी आ जाए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, मैं कॉफी पिलाऊंगा। मोस्ट वेलकम नहीं, अरे आपकी नहीं, ये सरकारी कमेटी है सर, आपके घर का स्वागत नहीं करना। कौन है आपकी? अरे ऑफिशियल उनको लेटर भेजिए। इनको सुनता है कोई? 2.5 साल में इनको मुख्यमंत्री जी के पास जाके करेंगे। मैं उस बात को बोलना नहीं चाहता, तो प्रवक्ता लोग अपनी बात बेचारे दमखम से लगा रहे हैं, सब हताश परेशान हैं, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, और चिल्लाहट में दिखते ही हताशा झलकती है इनकी कि कितने चीख चीख के बोल रहे हैं। अरे विषय पे रखिए ना। आपको किसने कहा था कि शराबबंदी करेंगे? क्या ये दिव्य ज्ञान आपके नेताओं को नहीं था जो बड़ी बड़ी बात करके यहाँ पर चुनावी रैली में करके गए हैं, घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम खाए हैं? ये दिव्य ज्ञान नहीं था कि हम ऐसे नींवों से गिरे हैं। चलिए, मेरे पास समय कम है, अब आखिरी मिनट में मैं रवि भोई जी आपका आखिरी रिएक्शन इस पर चाहूंगा। कर्ज माफी क्या पॉसिबल है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जब चुनाव में सरकार जाएगी तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठेगा महिलाओं की तरफ से भी, तो क्या आपको लगता है कि अगले 2.5 साल में कोई बड़ा फैसला इस पर हो सकता है? कोई रिस्क सरकार जाते जाते ये ले सकती है कि चलिए अब रेवेन्यू का लॉस तो लॉस, ठीक, 4-5 साल तो आ गया, अगले टर्म में देखेंगे क्या करना है इसका? क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल एंड टाइम पर फैसला होगा जो होगा? देखिए, बड़ा क्रूशियल फैसला है, और पिछली सरकार ने भी कहा था हम शराबबंदी करेंगे, और ये सरकार कांग्रेस ने भी अपने जनघोषणा पत्र में किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो परिस्थिति है उसमें नहीं लगता कि पूर्ण शराबबंदी हो पाएगी। ये भले चुनाव में एक मुद्दा बना रहेगा, विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, तो ये चलता रहेगा, ये राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और हिस्सा बनने के लिए। तो उम्मीद है कि चुनाव से पहले अभी तो सरकार को जल्दबाजी लग रहा है, आधा टर्म गुजर चुका है 2.5 साल का, अब इस 2.5 साल में थोड़ा सा तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, चिंतन मनन होगा कि शराबबंदी कैसे छत्तीसगढ़ में हो, अगर हमने वादा किया है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी समस्या भी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी संस्कृति से जुड़ा विषय भी है। अब हर चीज़ को सरकार को देखते हुए कैसे फैसला लेना है, ये देखने वाली बात होगी। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।